हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहली जानकारी आपके लिए ये है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2021 14 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पूरे विश्व में हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया था और यह सुरक्षित रुधिर, जिसको हिंदी में कहते हैं, रुधिर एवं रुधिर उत्पादों की आवश्यकता के लिए स्वीकृति को बढ़ाने का कार्य करता है। विश्व रक्तदाता दिवस रक्तदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से जीवन रक्षक उपहार देने की सराहना हेतु मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस WHO के वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों का हिस्सा है। 2021 के लिए इसका विषय है गिव ब्लड एंड कीप ब्लड, द वर्ल्ड बीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी जीत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 12 वर्ष की सत्ता का अंत किया। नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता हैं। बेनेट एक पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और दक्षिणापंथी यामनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सत्ता सहभाजन समझौता के तहत बेनेट सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद येर लापिद को अगले 2 वर्षों के लिए सत्ता सौंपेंगे। संसद कनेसेट राजधानी है जेरूसलम। ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। भारत और कुवैत ने भारतीय घरेलू कामगारों की भर्ती को सरल बनाने के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन कुवैत में भारतीय कामगारों को कानूनी ढांचे के दायरे में लाता है। इनकी भर्ती को सरल बनाएगा और उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। यह नियोक्ताओं और श्रमिकों के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए एक रोजगार अनुबंध और श्रमिकों के हर समय सहायता के लिए एक क्रियाविधि पेश करता है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और वहाँ की जो पैसा है या मुद्रा कुवैती दिनार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। RBI ने HFC के लिए जोखिम आधारित इंटरनल ऑडिट सिस्टम का विस्तार किया। RBI ने HFC के इंटरनल ऑडिट सिस्टम की गुणवत्ताओं को प्रभावित करने हेतु चुनिंदा HFC हेतु रिस्क वेड इंटरनेशनल ऑडिट सिस्टम का विस्तार किया। फरवरी 2021 में RBI ने 31 मार्च 2022 तक चुनिंदा NBFC और शहरी सहकारी बैंकों के लिए RBIA फ्रेमवर्क को अनिवार्य करते हुए एक परिपत्र जारी किया। क्या प्रावधान सभी जमा स्वीकार करने वाली HFC पर लागू होंगे, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति जमा न स्वीकारने वाली HFC पर लागू होगी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई। ILO को मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम हुआ। यह इस खतरे से छुटकारा पाने के लिए सभी सरकारों से एक साथ आने का आह्वान का दिवस है। इस वर्ष का जो थीम है वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर में बाल श्रम में दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि हुई है। ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO DG गाय राइडर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र FY 2021 में ऋण जमा वृद्धि में PSU बैंकों में शीर्ष पर है। बैंक महाराष्ट्र वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण और जमा की वृद्धि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के बीच शीर्ष प्रदर्शक रहा है। 2020-21 में बैंकों के
सकल अग्रिम राशि 45% से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थान रहा, जिसमें अग्रिम राशि 39% की वृद्धि दर्ज की गई। जमा संग्रहण में BOM लगभग 16% की वृद्धि के साथ SBI 13.56% से आगे था। बोम के लिए कासा में 47% की वृद्धि देखी गई, जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के ऋणदाताओं में सर्वाधिक है। बोम और कासा एक बैंक है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने WHO हाई लेवल कोलिशन ऑन प्लेटफॉर्म एक्शन की पहली बैठक डिजिटल रूप में संबोधित की। बैठक में कई गणमान्य व्यक्तियों एवं राष्ट्र अध्यक्षों और विश्व बैंक, UNDP, UNHRC, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस अधानोम है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA नासा का अनुसरण करते हुए शुक्र ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक संपूर्ण अध्ययन के लिए अपना जांच मिशन विकसित कर रही है। इस मिशन को इनविजन कहा गया है। यह संभवतः 2030 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ESA का इनविजन जांच यह निर्धारित करेगी कि सूर्य के प्रति वासयोग्य क्षेत्र में होते हुए भी शुक्र और पृथ्वी इतने अलग तरीके से कैसे और क्यों विकसित हुए। नासा का योगदान से ESA का मिशन पूरा करेगा। UNCTAD ने कोस्टा रिका की क्रिस्पन में पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी व्यापार एवं विकास संस्था UNCTAD की महासचिव के रूप में रेबिका गिन्सपन की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित वैश्विक संस्था की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी कोस्टा रिका है। 2014 से ग्रिन्सपन इबेरो अमेरिकन जनरल सेक्रेटरीट की महासचिव थी। 2010 से 14 तक वह UNDP की उप प्रशासक थी। UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा रिजर्व धारक बना। भारत की पहली विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन पार हो गया। 4 जून 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $605 बिलियन था, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व धारक रूस के लगभग बराबर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $008 बिलियन था, जबकि रूस का $605.2 बिलियन था। भंडार में $100 बिलियन की वृद्धि में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। भारत में के विदेशी मुद्रा भंडार में सोना, विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ आरक्षित स्थिति बनाए। विनेश फोगाट ने पोलैंड रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने यूक्रेन की क्रिस्तायान बेरेजा को हराया। विनेश के स्वर्ण जीतने के प्रयास से 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक 53 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में उनकी वरीयता में सुधार होने की संभावना है। विनेश ने प्रतियोगिता के अंतिम 30 सेकंड में स्कोर 8.80 करके स्वर्ण पदक जीता। क्रिस्तायाना ने रजत हासिल किया था। विनेश फोगाट इंडिया की वो है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।